हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने लगभग क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले अगले कुछ क्वेश्चंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छे से एक बार रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां पे बच्चों क्या लिखा है ध्यान दो। एंड just एक मिनट। okay, so an agent is paid a commission of 7% on cash sales। प्लीज ध्यान से देखो, कैश सेल के ऊपर उसे कितना परसेंट का कमीशन मिलता है? 7% का। एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स, 5% on credit sales made by him if on the sale of rupees 1,02,000। ध्यान देना, कितने का सेल हुआ है बच्चों? 1,02,000 का। The agent claims a total commission of rupees 6,420। ठीक है बेटा, 6,420। Find his cash sales and the credit sales। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। यहां पे कैश और क्रेडिट दोनों निकालना है, क्योंकि हमें नहीं पता कैश कितना है क्रेडिट कितना है, राइट ना। लेकिन टोटल सेल में से कोई एक भी माइनस करोगे तो दूसरा बंदा मिल जाएगा। अगर टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस करते हो तो आपको मिलता है क्रेडिट सेल कितना है, या टोटल में से अगर आप क्रेडिट सेल को माइनस करते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैश सेल कितना है। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड सोल्यूशन में ट्राई करेंगे सबसे पहले लेट कैश सेल्स बी रुपीज एक्स। हमने मान लिया बच्चों कैश सेल कितना है, एक्स रुपीज है। बट यहां पे टोटल सेल कितना हुआ है? 1,02,000 रुपीज का। बट या लिख सकते हैं सिंस टोटल सेल्स इज इक्वल टू 1,02,000 रुपीज। जी हां, टोटल सेल्स कितना है बेटा? 1,02,000 रुपीज। सोचो टोटल सेल हुआ है 1,02,000 रुपीज, जिसमें से x रुपीज का कैश सेल है। इसका मतलब अगर मुझे निकालना है क्रेडिट सेल्स, भाई क्रेडिट पे कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग कैश पे खरीदते हैं, वही बात करें हम लोग। क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स क्या होगा? जितने में सेल हुआ है, राइट ना, जितने में आपका सेल हुआ है माइनस कैश। तो 1,02,000 माइनस एक्स, ये क्या मिल गया बच्चों? आपका क्रेडिट सेल्स। क्लियर? इतना बात पहले आप समझ लो। सबसे पहली बात हमने क्या कंसीडर कर लिया? कैश सेल्स बी रुपीज एक्स। टोटल सेल्स है यहां पे 1,02,000 रुपीज एंड क्रेडिट सेल्स है यहां पे 1,02,000 माइनस एक्स। अब यहां पे क्या बोला है कि कैश सेल्स के ऊपर का जो कमीशन है वो 7% का है, एंड क्रेडिट सेल्स के ऊपर का कमीशन है बच्चों 5% का। और साथ ही साथ जो टोटल कमीशन है वो मुझे कितना मिल रहा है बच्चों? 6,420। अब आप ध्यान देना, जो टोटल कमीशन है वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। समझ में बच्चों क्या बोल रहा हूं? कमीशन ऑन कैश सेल्स एंड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। तो दोनों का कमीशन आप निकालोगे, और जब दोनों के कमीशन को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6,420। चलो लिख देते हैं हम लोग कि भाई यहां पे इसको हम लोग दूसरे कलर से यूज करते हैं, कि यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि रेट ऑफ कमीशन, तो जैसे लिख रहा हूं वैसे ही समझो आप, ऑन कैश सेल्स, रेट ऑफ कमीशन ऑन कैश सेल्स। एंड क्या लिखेंगे बच्चों उसके बाद हम लोग? रेट ऑफ कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, ऑन क्रेडिट सेल्स। तो कैश के ऊपर कितना है बेटा? 7%, क्रेडिट के ऊपर 5%। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई आपको पूरे पैसे देके जा रहा है कैश में, तो अगर आप ऐसा सेल करवा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है आपका जो मालिक होगा, जो आपका ओनर होगा, खुश ही होगा ना कि यार ये बंदा तो कैश में अपने को पैसे दिला रहा है, क्रेडिट पे लेके जा रहा है। चलो कोई नहीं, छोड़ो, सेल हुआ लेकिन क्रेडिट पे हुआ, पैसा बाद में आएगा।
है कि नहीं ऐसा। सो कैश के ऊपर कितना मिल रहा है उसे 7% का कमीशन और क्रेडिट में मिल रहा है 5% का। तो बेचारा जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि कोई क्रेडिट के लिए भी आता है ना तो ट्राई करो उसे कन्वर्ट कर लो कैश के अंदर, क्योंकि कैश का सेलिंग पे उसे 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, बराबर ना। चल तो आपने दूसरे जो भी सेल किया है टोटल से कितना सेल किया है बेटा 1,02,000 रुपए का, जिसमें से अगर x रुपीज कैश सेल है तो बाकी 1,02,000 माइनस x रुपीज ये क्या होगा आपका क्रेडिट सेल्स। अब हम दोनों पे निकालेंगे क्या, यस हम दोनों पे यहां पे निकालेंगे बच्चों कमीशन। तो ठीक है अब नेक्स्ट पेज पे आता लिखते हैं हम लोग कि टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जी हां कमीशन ऑन कैश सेल्स, ये ई नहीं है ध्यान देना, तो बोलोगे सर ई दिख रहा है तो हाँ, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। सो कैश सेल्स के ऊपर जो कमीशन मिलेगा और जो क्रेडिट सेल के ऊपर कमीशन मिलेगा, दोनों के कमीशन को ऐड करोगे तो आपका आएगा टोटल कमीशन। और कमीशन मुझे कितना मिला 6,420 रुपए का, तो लिख देते हैं देयरफॉर 6,420 मतलब 6,420 इज इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल्स बराबर, तो कैश का मैंने कितना लिया बेटा x रुपीस और उस पे कमीशन कितना है 7% का, तो हम लिखते हैं यहां पे कि 7% ऑन x, सही है बच्चों, प्लस फिर आप देखोगे कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स का कितना कमीशन है 5% और अमाउंट कितना है बेटा 1,02,000 देख ना माइनस एक्स लिख देते हैं हम लोग, तो 5% ऑन 1,02,000 माइनस एक्स, ठीक है जी हाँ प्लीज ध्यान से देख लो सब लोग। सो 1,02,000 माइनस एक्स, तो ये दोनों चीजें आपको मिल चुकी हैं, तो एक बार हमने एक्स पे निकाल दिया और एक बार हमने 1,22,000 माइनस एक्स पे निकाल दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये तो हमको पता ही है कि ये 6,420 है ही, इसको लास्ट में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले हम लोग इसको। तो ये बोलो क्या होता है 7%, मतलब क्या होता है 7/100 इंटू एक्स प्लस ये क्या है बेटा आपका 5%, 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू 1,02,000 बराबर माइनस एक्स। अब आपको इसी को सिंप्लीफाई करना है, एक काम करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 20। सो फाइनली मुझे यहां पे क्या मिलेगा 1/20 अंदर गया तो 1,02,000 डिवाइड बाय 20। सर ये क्या किया आपने, ये जो 1/20 था ना इसके साथ में भी जाएगा और इसके साथ, दोनों के साथ जाएगा बेटा, तो माइनस 1/20 x के पास आया तो x/20 हो जाएगा। और आप सभी को पता है यहां पर तो हमारा 7x/100 पहले ही से बैठा हुआ है 6420 राइट ना। एक काम करते हैं, रुक जाओ 2 मिनट को सब लोग, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हैं, रुक जाओ स्मार्ट वर्क करते हैं, कैलकुलेशन ना हो इसलिए स्मार्ट वर्क करते हैं। देखो आप ना ये जो 5/100 आया था, 5% का मतलब क्या है 5/100, इसको सबके पास लेके जाओ तो बोलो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1,02,000 डिवाइड बाय 100 बराबर किया हमने, यस सर, माइनस ये 5/100 को x के पास भी लेके जाओ 5x/100। सर आपने ये क्या किया, सिंप्लीफाई हमने नहीं किया क्योंकि ये x वाला 7/100 के फॉर्म में और यहां पे भी x वाला समथिंग अपॉन 100 के फॉर्म में रहेगा, तो कैलकुलेशन आसान बनेगा। तो हम 5/100 को इसके साथ भी लिखे, हमने इसके साथ भी लिखे, क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो एक बार इसके पास जाएगा और एक बार इसके पास जाएगा, ठीक है बेटा। चल भाई सिंप्लीफाई कर ले फटफट अब। सो देयरफॉर
6420 इज इक्वल टू, ये देखो 7x अपॉन 100 और ये 5x अपॉन 100 दोनों सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साथ में लिख दो 7x अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो क्या होगा 1020 कैंसिल, सर कैंसिल हो गया। अब ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 इंटू 1020, ठीक है, ये तो यहां पे लिख दिया हमने। सो देयरफॉर 6420 इज इक्वल टू व्हाट, अभी देखो 7x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हो। 7x माइनस 5x बोलो क्या होता है बच्चा 2x डिवाइड बाय 100 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो 0, 5 2 10 का कैरी गया, सॉरी 5 2 10 का 0 कैरी गया 1 तो 1 हो जाएगा, 5 1 5, ठीक है, तो 2 1 2, 2 5 10, तो सिंपली हमारे पास क्या मिल गया 6420, यहां पे मिल गया x अपॉन 50, यहां पे मिल गया 5100। अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 5100 को भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो 6420, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देयरफॉर 6420 माइनस 5100 इज इक्वल टू x अपॉन, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ, सो 6420 5100 को लेफ्ट में भेजा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहां बचेगा x अपॉन 50, 2 5 is इनकरेक्ट। चल भाई बस सिंप्लीफाई करो, काम हो गया, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 इज 2, 4 माइनस 1 इज 3, 6 माइनस 5 इज 1 इज इक्वल टू x अपॉन 50। अब हम क्या करेंगे, 50 वहां भेज देंगे तो 1320 सॉरी इंटू 50 इज इक्वल टू x। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो, पहले 2 0 लिख दो, 1020 कॉपी कर दो, 1020, फिर 5 2 10 का 0 कैरी गया 1, 5 3 15 प्लस 1 16 कैरी गया 1, 5 1 5, 5 प्लस 1 6, क्या बात है। सो यहां पे x की वैल्यू मुझे क्या मिली बच्चों 66,000, और हमने x यहां पे क्या माना था, अगर आप ध्यान दोगे x हमने माना था कैश सेल्स, यस। सो देयरफॉर कैश सेल्स, जो इसको हमने x माना था, उसकी वैल्यू मुझे क्या मिली बच्चों ₹66,000। और जो हमारा क्रेडिट सेल था, क्योंकि 1,02,000 का हमने टोटल सेल किया था, उस टोटल सेल में से 66,000 का कैश सेल हुआ है, तो जो क्रेडिट सेल्स है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1,02,000 माइनस 66,000 करोगे, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहां बचेगा 2, तो 2 में से 6 नहीं जाएगा, एक उधर जाएगा, 12 माइनस 6 इज 6, यहां बचेगा 9, 9 माइनस 6 इज 3, यस 36,000। तो बच्चों 36,000 का क्रेडिट सेल्स हुआ, तो लास्ट में आप क्या लिख देना आंसर, क्या फर्स्ट वन कैश सेल्स विच इज इक्वल टू 66,000। अगर आप दोनों को ऐड भी करोगे बच्चों ना, कैश और क्रेडिट को, आपको 1,02,000 ही मिलेगा, चेक कर सकते हो। 6 plus 6 12 कैरी गया 1, 6 plus 3 9 plus 1 10 बराबर 1,02,000। एंड सेकेंड वन इज क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹36,000। देखा आपने, तो ये पूरा आपने आंसर निकाल दिया। सो बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली बोला था कि टोटल सेल हुआ था 1,22,000 रुपीज का, जिसमें से कुछ अमाउंट है कैश सेल्स का और कुछ अमाउंट है क्रेडिट सेल्स का। अब दोनों के ऊपर जो हमारा एजेंट है वो 7% और 5% का क्या लेता है यहाँ पे कमीशन, मतलब कैश के ऊपर 7% का और क्रेडिट के ऊपर 5% का, और टोटल कमीशन था 6,420। तो हमने कैश को x माना तो क्रेडिट कितना हो गया 1 लाख। आप क्रेडिट को x मान करके कैश को आप 1,02,000 माइनस x कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो लेट कर लिया हमने, 7% 5% निकाल दिया, फिर बाद में दोनों को ऐड किया तो हमारा 6,420 है। ये मेन इक्वेशन है, ये गाइस आपका मेन इक्वेशन है, समझ गए।
ये पूरा हमने सॉल्व किया। देखो सॉल्व करते समय मेक श्योर दैट कि आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो इक्वल के नीचे मैं इक्वल दे रहा हूं, राइट, यहाँ पे देयरफॉर का साइन दे रहा हूं, प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला सवाल। ओके मेरी प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। क्या लिखा है बच्चों? 3 cars were sold through an agent for rupees 2,40,000, 2,22,000 रुपीज, 2,25,000। अरे यार इतने में तो कोई आजकल कार मिलती नहीं, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो सकता सेकंड हैंड कार हो। सो 2,40,000 की कार वन, दूसरी एक कार पहली कार है 2,22,000 की, दूसरी कार बेची 2,25,000 की, तीसरी कार बेची रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोला गया? The rates of commission were 17.5% on the first car। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट कार है उस पे 17.5% का कमीशन मिल रहा है। जो सेकेंड कार है जिसका अमाउंट है 2,22,000 उस पे 12.5% का कमीशन मिल रहा है। एंड उसके बाद बच्चों तो थर्ड है, थर्ड का दिया नहीं, चलो ठीक है। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14% कमीशन, ओवरऑल मतलब अगर वो तीनों कार को साथ में बेचे और उसके ऊपर जो अमाउंट आए उसका 14% उसका ओवरऑल वैल्यू है। इफ द एजेंट ओवरऑल रिसीव 14%, मतलब 17.5%, 12.5% और जो तीसरी कार के ऊपर जो भी कमीशन से लिया है, तीनों के थ्रू जो कमीशन आया वो कमीशन टोटल सेल का मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसका 14% अमाउंट आ रहा है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले कार पर जो से कमीशन मिला, दूसरे कार पे कमीशन मिला, तीसरे कार पे कमीशन मिला, बराबर ना। तो जो ओवरऑल कमीशन मिला उसे 14% मिला, मतलब टोटल सेल के ऊपर, मतलब कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 14%। ध्यान से सुनना, पहली कार का कमीशन, दूसरे वाले कार का कमीशन, तीसरे वाले कार का कमीशन, जब तीनों कमीशन को जोड़ोगे ना तो वो 14% आएगा टोटल सेल का। टोटल सेल क्या होगा? पहले कार का अमाउंट प्लस दूसरे कार का अमाउंट प्लस तीसरे कार का अमाउंट। बात समझ आ गया? यही मेन लॉजिक है इस क्वेश्चन का। यस If the agent overall received 14% commission on the total sales, find the rate of commission paid on the third car। हमको थर्ड कार का निकालना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है फटाफट करते हैं। सो 3 cars लिख देते चले। सिंस 3 cars were sold, same way statement copy through an agent for rupees 2,40,000, comma rupees 2,22,000 and rupees 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले कार, दूसरा कार, तीसरा कार का मैंने अमाउंट ले लिया। अब हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? अगला स्टेटमेंट, रेट ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट कार। पहले कार पे रेट ऑफ कमीशन कितना है बेटा? देखो लिखा है यहाँ पे, ऑन द फर्स्ट कार 17.5%। हल्का सा कैलकुलेशन यहां पे ज्यादा है। देन उसके बाद रेट ऑफ कमीशन ऑन सेकेंड। थोड़ा बच्चों ध्यान देना, इसमें आपको टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर में एग्जैक्टली सब कुछ लिखना पड़ता है। मैथ्स 1 के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें फटफट सॉल्व होता है, बट इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है। दैट इज व्हाट 12.5%। सही है बच्चों इतना? चलो लेट कर लेता हूं आगे। लेट रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू एक्स। देखा आपने कि फर्स्ट कार का रेट ऑफ कमीशन, सेकेंड कार का रेट ऑफ कमीशन, थर्ड दिया गया था, बट थर्ड कार का रेट ऑफ कमीशन नहीं दिया गया था। अच्छा एक चीज और यहां पे लिखना जरूरी है कि टोटल बोलते हैं रेट ऑफ कमीशन ऑन टोटल सेल्स, आगे लिखते हैं ऑल्सो रेट ऑफ कमीशन ऑन
टोटल सेल्स विच इज इक्वल टू 14%। समझ गए? सब आपने लिख दिया। ये सब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ओवरऑल, या आप दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं, लिखा है ना कि इफ एन एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14% कमीशन, मतलब मैं ओवरऑल कमीशन निकालने जा रहा हूं। सो देयरफॉर ओवरऑल कमीशन इज इक्वल टू 14% ऑन टोटल सेल्स। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? ओवरऑल कमीशन क्या होगा मुझे, 14% ऑन टोटल सेल्स। सो देयरफॉर ओवरऑल, इसको हम लास्ट में लिखते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 14% मतलब 14/100 इंटू, बच्चों अगर हम बात करेंगे टोटल सेल्स मतलब तीनों कार के अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। सो तीनों कार का अमाउंट यहां पे क्या है बोलो, 240, 222, 225। सो 2,40,000 प्लस 2,22,000 प्लस 2,25,000। करेक्ट? समझ आ रहा है सबको? तो हमको सबको यहां पे ऐड करना पड़ेगा। देखो अब आप सबको इसको ऐड करोगे तो जो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, समझने की कोशिश करना, मैं यहां पे डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो टोटल करने पे मुझे मिलेगा 6,87,000। बच्चों आप लोग कैलसी मत, आपको कैलसी नहीं यूज करना है, प्रॉपर ऐड करना है। अगर मैं यहां पे कैलकुलेशन भी करूंगा तो एक दो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो टोटल ऐड करोगे क्या मुझे मिलेगा, 6,87,000। देख लो आप फट से आप सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है, 6,87,000। चलो भाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो भाई एक जीरो से कैंसिल, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 14 into 6,870। and guys after multiplication what we will get, जल्दी करो मल्टीप्लाई। सो ओवरऑल कमीशन, ओवरऑल कमीशन कितना मिलेगा बच्चा, 14 का मल्टीप्लाई 6,870 में मल्टीप्लाई किया तो 96,180। ठीक है, मैं यहां पे कैलसिस कर दे रहा हूं, हाँ 96,180 रुपीज। चलो ये मुझे क्या मिल गया, ओवरऑल कमीशन। कई लोग बोलेंगे सर आपने ओवरऑल कमीशन क्यों निकाला, क्या रीजन था? तो बच्चों हमें जो क्वेश्चन बोला है, कमीशन ये बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ कमीशन विच इज पेड ऑन द थर्ड कार। सो थर्ड कार के ऊपर हमने रेट ऑफ कमीशन क्या लिया बेटा, एक्स लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहली कार के ऊपर का कमीशन निकालेंगे, दूसरी कार के ऊपर का कमीशन निकालेंगे, तीसरी कार के ऊपर का कमीशन निकालेंगे, और हमें क्या समझेगा कि वो तीनों कार के कमीशन को ऐड करने के बाद ये आंसर आएगा, क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल कमीशन। पसंद आ गई? यस। चलो स्टार्ट करते हैं। सो अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, ध्यान देना। नाउ कमीशन ऑन फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार का कमीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कार का देखेंगे 17.5% है और उसका अमाउंट कितना बेटा, 2,40,000 फर्स्ट कार का। तो आप क्या लिखोगे, 17.5% ऑफ 2,40,000। क्या बात है, 2,40,000। तो आप सभी को पता है 17.5 का मतलब होता है 17.5% का मतलब होता है 17.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 2,40,000। चल भाई जीरो से कैंसिल कर ले फटाफट, बोलो जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, बराबर। अभी जब आप इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे आप सभी लोग, तो मुझे जानते हो क्या मिलेगा, एक जीरो इस पॉइंट को हटा देगा तो 175 का मल्टीप्लाई फाइनली आप करोगे 240 के साथ में। 175 का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 240 के साथ में। आई होप कि सभी लोग इतना क्लियर समझ आ रहा है, राइट? एक बार हम लोग कैलसी से ट्राई कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट्स यहां पे, ठीक है? जस्ट एक मिनट है, हाँ। सो 175 का मल्टीप्लाई करेंगे 240 के साथ में आएगा 42,000। यस स्टूडेंट्स, मतलब पहले कार के ऊपर से कितने कमीशन मिल रहा है, 42,000 रुपीज का। चलो अभी हम लोग यहीं पे दूसरा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है स्पेस कम मिले, इसलिए यहीं पे दूसरा भी निकाल लेते हैं। सो हम क्या निकालेंगे बेटा, कमीशन ऑन सेकेंड कार लिखते हैं। देयरफॉर कमीशन ऑन
सेकेंड कार, कमीशन ऑन सेकेंड कार विच इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड कार पे कितना कमीशन है, सेकेंड कार पे 12.5% का कमीशन है और उसका अमाउंट कितना था 2,22,000 रुपीज. So 12.5% of 2,22,000 rupees. Now what is your 12.5%? Thus 12.5 divided by 100 into 2,22,000. So finally जब आप सिंप्लीफाई करने बैठोगे, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कट गया. अब ये जो जीरो है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये जो जीरो है ना, ये पॉइंट को हटा देगा. फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 125 इंटू 222, 125 इंटू 222, और आपका आंसर जो आएगा 125 इंटू 222 किया तो आएगा 27,750, 27,750, 27,750. क्या बात है. सो पहले वाले कार पे उसे कमीशन मिला 48,000 का, सेकेंड कार पे मिला 27,750 का, लेकिन थर्ड कार का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, दैट इज व्हाट एक्स परसेंटेज. बच्चों कितना मिला मुझे, एक्स परसेंटेज. तो हम लोग निकालेंगे एक्स परसेंटेज ऑफ द थर्ड कार. थर्ड कार का अमाउंट कितना है, 2,25,000. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमीशन ऑन थर्ड कार is equal to x percentage of 2,25,000, which is what students, x upon 100 into 2,25,000. सही जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं. तो यहां तक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ भी गया होगा. जब आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, x मतलब 2250x. दैट्स इट, कि मुझे थर्ड कार का कमीशन मिल गया. तो आपने यहां पे क्या किया, फर्स्ट कार का कमीशन निकाला 42,000, सेकेंड कार का कमीशन निकाला 27,750 और थर्ड कार का कमीशन निकाल दिया. अब यहां पे लिखोगे, सिंस वी नो दैट कि ओवरऑल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन on first car plus commission on second car plus commission on third car. बात समझ में आ रही सबको. तो फर्स्ट कार, सेकेंड कार, थर्ड कार, तीनों की जो इंडिविजुअल कमीशन है, तीनों के इंडिविजुअल कमीशन को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल कमीशन. तो मैंने ओवरऑल कमीशन कितना निकाला था बच्चों, देखो मैंने ओवरऑल कमीशन निकाला है यहां पे 96,180 रुपीज. मैं लिख देता हूं 96,180 रुपीज. कमीशन ऑन फर्स्ट कार, फर्स्ट कार का कमीशन कितना है 42,000, उसका 27,750. सो 42,000 रुपीज प्लस 27,750. एक बार चेक कर लेते हैं, वही क्या, हाँ 27,750, राइट. एंड द नेक्स्ट वन इज कमीशन ऑन थर्ड कार. थर्ड कार पे बोलो कितना है, 2250. आई थिंक हमने सब कुछ क्लियर किया हुआ है. इसका 225 ही था, करेक्ट है इतना, क्लियर. अब हमें करना क्या है, इसको ऐड करके, यहां पे एक्स लिखना भूल गए, हाँ अब हमें x निकालना है. ऐड करो, सिंप्लीफाई करो, तो डायरेक्टली हम ट्राई करेंगे कैलसी के थ्रू सॉल्व करने के लिए. बट बच्चों आपको कैलसी नहीं मिलेगी, आपको ऐड करना पड़ेगा. सो आप लोग क्या करोगे, यहां पे 42,000 को ऐड करोगे 27,750 के साथ में, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी नो डाउट, क्या नाम है इसका, राइट. सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपको वैल्यू मिल रही है 69,750 मिल रहा है. सो दिस इज 96,180 is equal to 69,750, yes, plus 2250x. इसको वहां पे भेज देंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 96,180 minus 69,750 is equal to 2250x. सो हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0 minus 0 is 0, 8 minus 5 करेंगे तो 3 आएगा. फिर यहाँ पे 11 minus 7 करेंगे, 7 8 9 10 11, 4 आएगा, यहाँ बचेगा 5. 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 माइनस 9 करेंगे, 15 माइनस 9 क्या देगा हमें, 6. यहां बचेगा 8, 8 माइनस 6 करेंगे तो क्या बचेगा 2, 26. ध्यान देना,
26,430 आया, विच इज इक्वल टू 2250x। सो फाइनली ये नंबर यहां भेज दो, मतलब डिवाइड होगा, वहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड। 26,430 डिवाइड बाय 2250। एंड गाइस देखो देखो सभी लोग, अभी आप कैंसलेशन करोगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा जो x की वैल्यू आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आएगी बराबर ना 2643 राइट, डिवाइड बाय 225 करोगे तो 11.75 आएगा। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन देखो 225 तो करने को मैं कर सकता हूं 2643 कितना हो गया बेटा, 225, तो 264 है 225, मतलब 1 टाइम जाएगा 225। देखो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 2 इज 3, ये हो जाएगा 0, बचा यहाँ पे 3। अब 225 2 से तो 400 से ऊपर जाएगा, तो हम लोग एक ही बार जाएंगे यहाँ पर भी 225। देखा, अपने आप समझ आता है। 13 माइनस 5 इज 8, यहाँ बचा 8 माइनस 2 इज 6 राइट, यहाँ पे 3 माइनस 2 इज 1, फिर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लग गया 0, उसके हिसाब से भी समझ गए क्या होने वाला है। यस, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करना है आपको। सो बच्चों x की वैल्यू मुझे क्या मिली, 11.75, जो कि क्या है, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 11.75%, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही बोला था, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन विच इज पेड ऑन द थर्ड कार। देखा आपने, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। देखो 2 ही क्वेश्चन हुए, आई नो क्वेश्चंस आर वेरी लेंथी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, आगे क्वेश्चन आसान है, बट आप देख लो कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया राइट, सब कुछ एकदम सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वाओ, स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन द लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ध्यान देना, लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा है भाई, डिस्काउंट है, ध्यान देना 15% का। ठीक है, फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। मतलब कैसा है, मान लो कि 100 रुपए का प्रोडक्ट था, उस पे उसने पहले ही बोल दिया भाई 15% का डिस्काउंट, तो 15% का डिस्काउंट मिला, मतलब वो प्रोडक्ट कितने का हो गया बेटा, 85 रुपीज का। अब उस 85 पे हमें क्या करना है, 5% डिस्काउंट देना है, लेकिन कब, अब हो सकता है कि सामने वाला बंदा कैश पेमेंट करे, सामने वाला बंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे, सामने वाला बंदा जीपे से पेमेंट, किसी से भी पेमेंट कर सकता है। लेकिन अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, समझो टैक्स बचा रहे हैं हम लोग, कैश में पेमेंट करेगा तो जो भी अमाउंट है, जो भी मेरा नेट अमाउंट है या नेट प्राइस है, उसका भी 5% मिलेगा। लोग बोलते हैं ना भाई कैश में करोगे तो ये लो आपको 5 रुपए और, है कि नहीं, तो अपने को मान लो 5 रुपए का और प्रॉफिट हो गया, तो हमें कितने मिले, ऐसा परसेंट मतलब 5 में मानते हैं, तो हमें कितने मिलेगा बच्चों, 80 रुपए में, ऐसा मान के चलते हैं। हम 85 का 5% नहीं निकाल रहे हैं, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि 100 रुपए का प्रोडक्ट था, 15 रुपए डिस्काउंट दिया तो 85 रुपए हो गए। फिर बोला अगर आप इसको कैश में पे करोगे ना 85 रुपए को, मैं आपको 5 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा, तो बोला ठीक है ले भाई कैश में, तो 85 माइनस 5 किया तो मुझे क्या मिल गया, 80 रुपए। देखा, तो ये होता है बच्चों ये कॉन्सेप्ट, बस लगता है क्वेश्चन के अंदर यही है। तो इसने क्या बोला है बच्चों, इसके अंदर ध्यान से देखते हैं। स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स अलाउज 15% का डिस्काउंट ऑन दी लीस्ट प्राइस। तो लीस्ट प्राइस के ऊपर कितने का डिस्काउंट है बेटा, 15% का, लेकिन लीस्ट प्राइस क्या हमें नहीं पता ऑफ वॉशिंग मशीन। फर्दर 5% डिस्काउंट इज गिवन फॉर कैश पेमेंट। फाइंड द, अच्छा बोला भी है, फाइंड द लीस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इफ it was sold for the net amount of rupees 38,356.25, मतलब 38,356.25 रुपीस में से सेल किया गया। That means this is the selling price. Selling price मतलब क्या होता है बेटा, समझ के चलो। यहां पे मेरे पास लिस्ट प्राइस था, उस लिस्ट प्राइस में हमने 15% का डिस्काउंट दिया, तो हमें यहां पे क्या मिल गया, नेट प्राइस। क्या मिल गया बच्चों, नेट प्राइस। लेकिन उस नेट प्राइस पे हमने 5% का डिस्काउंट दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मेरा सेलिंग प्राइस। क्या मिल गया बच्चों, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक मिनट, हाँ सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस वो कितना दिया है मुझे, 38,356.25। यही सिनेरियो है, लिस्ट प्राइस का 15% निकाला तो मुझे क्या मिल गया, मेरा नेट प्राइस। फिर नेट प्राइस का 5% निकाल दिया तो मुझे क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस दिया है,
बस इसी पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो बच्चों सबसे पहले हम यहां पे क्या बात करेंगे, लिस्ट प्राइस के बारे में। सो लेट लिस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स। हमने लिस्ट प्राइस क्या मान लिया बच्चों, रुपीज एक्स। अब हमें क्या निकालना है यहां पे, डिस्काउंट। सो या बोल सकते हैं यहां पे रेट ऑफ डिस्काउंट, बराबर। हम यहां पे क्या बोल देंगे बेटा, रेट ऑफ डिस्काउंट। या बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन छाप दो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस स्वतंत्रता, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ा थोड़ी, SWATANTRA, स्वतंत्रता डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है गाइस, राइट, अलाउज 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। सो देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे यहां पे, डिस्काउंट अमाउंट। क्या निकालेंगे बेटा, डिस्काउंट अमाउंट। सो जो डिस्काउंट अमाउंट होगा वो क्या होगा, 15% ऑफ एक्स, 15% ऑफ एक्स, बराबर है, यस सर। सो अगर हम बात करेंगे 15% ऑफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मुझे लगता है 0.15 आएगा ना, हाँ बराबर। तो बच्चों ये मुझे क्या मिला, डिस्काउंट मिला, मतलब इतने रुपीस का डिस्काउंट मिला। प्लीज ये डिस्काउंट अमाउंट है, आपका एक्चुअल अमाउंट क्या था, एक्स। आपका एक्चुअल अमाउंट क्या था बेटा, एक्स। एक्स के ऊपर आपको 0.15 रुपीस का मिला है डिस्काउंट। अब आप क्या निकालोगे, नेट प्राइस। क्या निकालोगे, नेट प्राइस। जो नेट प्राइस होगा वो आपका एक्चुअल प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस मतलब एक्स। अब ये तो मैं लिख देता हूं यहां पे, नेट प्राइस मुझे कैसे, ये फॉर्मूला नहीं है, बस समझने का तरीका है। लिस्ट प्राइस में से हम लोग क्या निकाल देंगे, डिस्काउंट। तो यहां पे लिस्ट प्राइस क्या था बेटा, x माइनस 0.15x। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 0.85। सर कैसे, अरे यहां पे 1 है ना, 1x, x मतलब क्या होता है 1x माइनस 0.15x। तो 1 में से 1.5, 0.15 को सब्ट्रैक्ट करो, 0.85 आएगा। तो हमें यहां पे क्या मिल गया दोस्तों, नेट प्राइस। लेकिन ये नेट प्राइस मतलब 15% डिस्काउंट देने के बाद मिला हुआ है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या बोला, अरे भाई टेंशन ना ले, अगर तो ये नेट प्राइस मतलब जो 0.85 रुपीज आया हुआ है, इसको तो कैश में पे करेगा तो मैं तेरे को 5% और डिस्काउंट दूंगा। और बंदा रेडी हो गया, हाँ भाई दे दे, चल आ जा, चल फटाफट, ठीक है चल। सो अब हम यहां पे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, यस अब हम यहां पे बोलेंगे कि फर्दर कैश डिस्काउंट इज गिवन, राइट ना। सो फर्दर, चलिए इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, फर्दर कैश डिस्काउंट इज गिवन एट 5%। Therefore, कैश डिस्काउंट क्या होगा गाइस, 5% ऑफ नेट प्राइस, क्योंकि हमने इस पे ही कैश डिस्काउंट देने का वादा किया हुआ है। कितने का, 5% का, 5% ऑफ 0.85x। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा, 0.85x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है देखो, 5% का मतलब होता है 5/100 इंटू 0.85x, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, तो 1/20 इंटू 0.85x। चलो 0 से डिवाइड किया तो पहले हम लोग 2 से करते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, 2 4 8, सही है, 2 4 8, 50 15, 2 7 14, 2 5 10, बट एक 0 भी है ना, तो 0 से डिवाइड होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि 0 से डिवाइड करते हो पॉइंट हमेशा लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो इसका वैल्यू क्या मिला बच्चों, 0.0475x। ये मुझे क्या मिला, कैश डिस्काउंट। ओके, ये मुझे क्या मिला बच्चों,
कैश डिस्काउंट। तो मेरे पास कैश डिस्काउंट आ चुका है। अब कैश डिस्काउंट आने के बाद जो ये डिस्काउंट का अमाउंट है, अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, नेट सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है यहाँ पे, नेट सेलिंग प्राइस। तो जो नेट सेलिंग प्राइस होगा, नेट सेलिंग प्राइस, वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मेरा प्राइस इतना, अभी 100 में से मत माइनस करना है तो फिर कोई फायदा नहीं। हमारा प्राइस क्या था 0.85x रुपीस, इस पे आपने 0.0475x का क्या दिया बच्चों, जी हां डिस्काउंट दिया है। 0.85x माइनस 0.0475x। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, 0.85 माइनस 0.0475। चलो 10 माइनस 5 5, 9 गया, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2, यहां बचा 4, 4 माइनस 4 0, यहां बचेगा 7। तो क्या मिला बच्चों 0.7025, 0.7025। प्लीज ध्यान से देखो सब लोग। तो 70 लिख जाओ, 5 8 ही आएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 4, हाँ 4 यहाँ पे 8 आएगा। सो बोलो कितना मिल गया 8025। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, विच इज वॉट 0.8025x। ये मुझे क्या मिल गया, नेट सेलिंग प्राइस। बट जो हमारा नेट सेलिंग प्राइस है, देखो ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, ठीक है। जो हमारा नेट सेलिंग प्राइस है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, क्या दिया है बेटा, 38356.25, 38356.25। सो देयरफॉर अभी वो ये भी नेट सेलिंग प्राइस और ये भी मेरा नेट सेलिंग प्राइस है, ये एक्स के फॉर्म में और ये वैल्यू है, क्योंकि हमने एक्स के हिसाब से नेट सेलिंग प्राइस ये निकाला हुआ है और हमें नेट सेलिंग प्राइस दिया गया था। सो मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे है, ये है कि दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो 0.8025x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या यहाँ पे 38356.25। अब अगर x निकालना है, सो 38356.25, ये नंबर जाएगा डिवाइड, राइट ना। तो डिवाइड होने के बाद मुझे क्या मिलेगा 0.8025। बस अब इसी को करना है सिंप्लीफाई, आपका आ जाएगा आंसर। तो एक काम करते हैं, नीचे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेस पे डेसिमल है। तो 4 प्लेस पे डेसिमल मतलब अगर एक प्लेस पे डेसिमल तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लेस पे डेसिमल हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 प्लेस पे डेसिमल हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 प्लेस से डेसिमल हो तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 38356.25 इंटू 10,000 सही है, डिवाइड बाय इधर पे 10,000 के बाद पॉइंट हट जाएगा तो 8025 हो जाएगा। अच्छा यहां पर भी 2 0 से 2 पॉइंट हट जाएगा, मतलब 3835625 इंटू 100, क्योंकि 2 0 ने 2 पॉइंट को हटा दिया है, सब समझ के चलेगा, और ऐसा ही होता है। डिवाइड बाय 8025। बच्चे लोग देखो सब 5 5 से कैंसिल होगा, कैंसिलेशन होगा। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दूं तो अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 38356 होल डिवाइड बाय 025 जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है, देखो जरा, एक मिनट है, 38356 रुक जाओ जरा, 38356 इंटू 100 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 8025। सो यहां पर हमें जो वैल्यू मिल रही है, ओके गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख रहे हो कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो गया, ध्यान देना, यहाँ पे हल्का सा मेरा नंबर गलत आ गया है। सो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 देगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देखो यहाँ पे से हल्का सा मिस्टेक हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमें 7 5 था, यहाँ पे 2 5 आएगा, तो 0.0425, यस 0.0425। तो हमारी वैल्यू हल्की से चेंज आएगी यहाँ पे। प्लीज आई थिंक आप लोग समझ भी गए होंगे 0.0425। अब अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉरी, अब इसमें सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 75। यस अब सही है, ठीक है बच्चों, अब सही है। तो यहां पर प्लीज बस ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 7 हो जाएगा।
यहाँ पे ये हो जाएगा 7। देखा आपने, प्लीज ध्यान देना सब लोग, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 7 होगा क्योंकि हमने पीछे गलत वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी जोश में आके, राइट। अभी सही है, हमने चेक कर लिया बच्चों, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में हल्का हल्का गलती हो ही जाता है अगर आप ध्यान नहीं दो तो। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 47,500 बच्चों। यस, तो 47,500 आ गया, मतलब जो लिस्ट प्राइस था। यस, सो देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू ₹47,500। वॉशिंग मशीन वाले क्वेश्चन, हाँ बराबर। देखा बच्चों, तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था, हल्का सा कैलकुलेशन में हमने यहां पे मिस्टेक किया था। मैं फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, यहां पे नहीं, सॉरी, यहां पे हमने मिस्टेक किया था क्योंकि 2 4 जा 8, मैं 2 7 जा 14 कर दिया था। हाँ, आप लोग पकड़ लियोगे मुझे पता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, यहां पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, सही कर दिया। अभी आई होप कि सबको यहां तक क्लियरली समझ में आ गया होगा, राइट। हमने लगभग 3 क्वेश्चन किए गाइस। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये देख लेते हैं एक बार। यस, सो 9 10 11। अब बच्चों 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में उसको खत्म ही कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं। प्लीज ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी क्वेश्चन फिनिश करके एक्सरसाइज नेक्स्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स। प्लीज जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय।